हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? सिफिलिस पढ़ने जा रहे हैं। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल ये समझो कि ये बहुत पुराने समय से आ रहा है, एंशियंट टाइम से इसको नोट किया गया है डायरीज़ में। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस सिफिलिस को सिफिलिस नाम क्यों पड़ा? एक पोयम था सिफिलियस करके, उसमें एक सेफर्ड रहता था, ठीक है ना, वो बॉय सेफर्ड था। उसको भी सेम बीमारी थी, उसने वही उसको बोला कि होली सिन कर दिया है, वो गलत काम किया है, उस वजह से उसको ये बीमारी हुई है, जो भी एक्स वाई जेड। होली सिन नहीं, सॉरी, अनहोली सिन। तो उसने ये गलत काम किया, इसलिए उसको ये बीमारी हो गई। तो वो जो पोयम था जिसमें पहली बार इसका मेंशन पाया गया है वो है सिफिलस, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सिफिलिस। ये अपने काम करनी है, इसको भूल जाओ, ये कहानी था। काम का अपना यहाँ से चालू होगा। चालू तो यहाँ से हो रहा है, पर ये अपन लोग लास्ट में पढ़ेंगे। क्या है ये? कौन से जीनस से फैल रहा है? तो अभी के लिए बस ये याद कर लो किससे फैल रहा है। ट्रिपोनेमा। इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगा क्योंकि ये कॉमन है, तो इसको बस याद कर लो। क्या है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम, सिंपल, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। तो ये इसको याद कर लो। अब इससे हम लोग सीधे पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, ये सब बाद में पढ़ेंगे। इसको अपन लोग चालू करने क्या, पैथोजेनेसिस पहले। तो ये क्या था? एंशियंट टाइम से इसको क्या मार्क कर दिया गया है, कैसा? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो इससे क्या पैथोजेनेसिस है? तो पहले इसको ट्रांसमिट करो अपने अंदर। कैसे ट्रांसमिट होगा? मेनली बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, है ना। पर इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे HIV नहीं होता है, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन की तरह, या फिर ब्लड के कारण गलत ब्लड चढ़ गया अपने अंदर, जो कि अच्छे से स्क्रीन नहीं किया गया था, तो वही ये मोर कॉमन है सेक्सुअल कांटेक्ट। पर इसके अलावा भी और तरीके से फैल सकता है, ठीक है ना। अपना फिर इसके बाद क्या है ये, जब ट्रांसमिशन हो गया उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? स्प्रेड करा रहे होंगे। तो स्प्रेड ये कैसे करता है? छोटे छोटे एब्रेशन, जैसे देखो अपने बॉडी के अंदर चला गया, मान लो सेक्सुअल कांटेक्ट से चला गया, या तो फिर ब्लड से चला गया, किसी भी तरीके से चला गया, अब म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा। अब म्यूकस मेम्ब्रेन में जहाँ जहाँ छोटे छोटे छेद होंगे ना, जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन, ये अपना चाह रहा है सिफिलिस, म्यूकस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद पाएगा, उन छोटे छोटे छेद से अपने बॉडी के अंदर घुस जाएगा। तो वही माइन्यूट एब्रेशन ऑफ म्यूकोसा से अंदर घुसा किसमें? लिम्फेटिक्स में। और लिम्फेटिक फिर धीरे धीरे किसमें ड्रेन हो जाता है? ब्लड में। तो ब्लड में घुस जाएगा, और ब्लड में जाके फिर ये थोड़ा देर इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा। तेज़ नहीं भगाते, सिंपल करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे कॉमन क्या होगा? सिंस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सबसे मेन क्या होगा? सेक्सुअल कांटेक्ट। पर इसके अलावा भी जैसे HIV सब फैलता है, वैसे ये भी फैलता है। कैसे? ब्लड कांटेक्ट से, या फिर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन से, मतलब क्या, मदर से फीटस में। सिंपल। स्प्रेड कैसे हुआ? माइन्यूट एब्रेशंस के थ्रू अपने लिम्फेटिक्स में गया, लिम्फ से ब्लड में गया, और ब्लड में अब होगा इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उतना छोटा इंक्यूबेशन पीरियड, सिंपल। तो नॉर्मली 10 से 90 दिन का होता है, पर हम लोग कुछ बीच का पकड़ते हैं, जैसे कि 21 दिन। तो अगर 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कितने ऑर्गेनिज्म घुसे होंगे? 500 से 1000, उतने ही लोग इतना निपटारा कर देंगे, सिंपल। तो यही इसका हो गया पैथोजेनेसिस। क्या क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? सेक्सुअल कांटेक्ट, या फिर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन, या फिर ब्लड कांटेक्ट। अपने अंदर आया माइन्यूट एब्रेशंस के थ्रू, लिम्फ में गया, ब्लड में गया, फिर अपने इंक्यूबेशन पीरियड कितना इसको लगा, जितना ऑर्गेनिज्म है, अगर कम है मान ली 21 दिन, अगर इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितना, 500 से 1000 ऑर्गेनिज्म घुसे होंगे, और वो अपने अंदर फिर सिस्टमिक इन्फेक्शंस करा रहे होंगे। उन इन्फेक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो जिसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, उसको हम लोग फेजेस में पढ़ते हैं। जैसे मान लो देखो, 100 पीपल ऐसे ऐसे 100 कपल्स थे जिन्होंने सेक्स किया, और मतलब उनमें से एक पार्टनर को मान लो सिफिलिस था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा 100 के 100 को हो जाएगा, 30% लोगों को ही ये क्लिनिकल, मतलब मान लो सिफिलिस हो भी गया, पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस में दिखेगा? सिर्फ 30% लोगों में ही दिखेगा। तो उन 30% लोगों में जो दिख रहा है ना, जैसे मान लो 100 की है, तो उनमें से कितना, तो इतने लोगों को ही दिख रहा होगा, नहीं इतना नहीं, इतने लोगों का ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। प्राइमरी स्टेज, इसको याद करो, 1 2 रुको 3, मतलब क्या? 1 मतलब क्या? प्राइमरी सिफिलिस। 2 मतलब क्या? सेकेंडरी सिफिलिस। रुक जाओ मतलब क्या? लेटेंट। 3 मतलब टर्सरी, सिंपल। तो प्राइमरी में एक में प्राइमरी सिफिलिस हुआ, सेकेंडरी रुको लेटेंट, और थर्ड में टर्सरी सिफिलिस हो गया, सिंपल। तो देखो प्राइमरी सिफिलिस क्या होता है, प्राइमरी सिफिलिस समझते हैं। पैथोजेनेसिस समझ में आया था, उसको 3 पार्ट में पढ़े, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्प्रेड और इंक्यूबेशन पीरियड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 30% लोगों को ही हुआ, 4 स्टेजेस में। तो पहला स्टेज समझते हैं। तो पहला स्टेज जो होता है, उसमें भी दो प्राइमरी सिफिलिस, अगर वेनेरल मोड से हो रहा है, मतलब कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है, या बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है। तो देखो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाला पहले पढ़ते हैं। तो अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है तो 2 चीज़ हो रहा होगा, एक हार्ड कैंक्रे बन रहा है, कैंक्री जो भी बोलो, कैंक्री बोल लो, हार्ड कैंक्रे, और इंग्वाइनल लिम्फ एडेनोपैथी हो रहा है, ठीक है ना। लिम्फ एडेनोपैथी मतलब क्या? लिम्फ नोड का इनलार्ज हो जाना। तो देखो हार्ड कैंक्री क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक अल्सर बना है, ये अल्सर है, ठीक है ना। और ये अल्सर कैसा है?
पेनलेस, चांदनी चौक टू चाइना वो ऐसे लड़के एकदम पेनलेस हो जाता है ना, तो पेनलेस है, हार्ड है और इंड्योरेंट है, मतलब वही हार्डनेस का ये दूसरा सिनोनिम है। तो उठा हुआ एक तरीके से, तो पेनलेस, हार्ड और इंड्यूरेटेड है। इसे फ़ोटो लगाना था मेरे को, लगा दूँ क्या अभी? फ़ोटो तो होना चाहिए। ये है जो पेनलेस, हार्ड और डन। ये है, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ प्राइमरी सिफिलिस के नीचे। यही तो देखो, इसमें जो ये है ना, ये पेनलेस, हार्ड, इंड्यूरेटेड लीजन्स पाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखो कहाँ गया, हाँ, अल्सर कैसा हुआ? अल्सर अपना पेनलेस हुआ, हार्ड और इंड्यूरेटेड, और उसके ऊपर एक कवरिंग होगा, किसका? थिक एक्सुडेट का, मतलब क्या, जो पस उस टाइप का होता है ना, उस एक्सुडेट में थिक एक्सुडेट का एक कवरिंग होगा, और उसमें भी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, वही जो अपने अंदर कॉज कर रहे हैं, मतलब क्या स्पायरोगिट से भरा हुआ होगा ये एक्सुडेट। तो इस हार्ड कैंकर को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा। पहले अल्सर बनाया नीचे, अल्सर कैसा था? हार्ड, पेनलेस था, हार्ड था और इंड्यूरेटेड था। उसके ऊपर थिक एक्सुडेट का एक कवरिंग बनाया, और उस एक्सुडेट के कवरिंग में किसको भर दिया? स्पायरोकीट्स को। ट्रेपनेमक स्पायरोकीट्स के अंदर ही आता है, स्पायरल ऑर्गेनिज्म को स्पायरोकीट कहते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब देखो ये अल्सर कहाँ बन रहा होगा? जिस एरिया से भी अपना ये वेनरल मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है ना, उस एरिया में, जैसे देखो मेल में पेनिस के थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो पेनिस में बनेगा, फीमेल में सर्विक्स वेजाइना के थ्रू तो सर्विक्स में बन रहा होगा, और होमोसेक्सुअल में तो देखो एनल कैनाल, रेक्टम, इनका इस्तेमाल और माउथ का होता है, तो इसलिए उधर बन रहा होगा, सिंपल। तो जिस एरिया से बन रहा है उस एरिया में हो रहा होगा। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है अपना? इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी। तो जहाँ इंग्वाइनल रीजन को इफेक्ट कर रहा है ना, पहले वहीं पे जैसे तो ट्रांसमिट कर रहा है, तो वहाँ के लिम्फ नोड्स इनलार्ज जाएंगे, सिंपल सी बात है। मान लो इंग्वाइनल जेनाइटल रीजन से इन्फेक्शन घुसा, तो सबसे पहला लिम्फ नोड तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड ही मिलेगा ना, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे तो दिक्कत करेगा ना पहली बार। तो वहीं का लिम्फ नोड कैसा बन जाएगा? सेम पेनलेस हो जाएगा, उसमें पस नहीं बन रहा होगा, नॉन सुपरेटिव, और इस साइड और इस साइड दोनों साइड का इन्वॉल्व होगा, तो क्या? बाइलेटरल। तो पेनलेस, नॉन सुपरेटिव, बाइलेटरल, क्योंकि पस हम लोग यहाँ टाइप को बना लिए एक एक्सुडेट, तो यहाँ नहीं बनाना, सिंपल। अब देखो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? प्राइमरी के अंदर अगर वेनेलर से हुआ तो 2 चीज़ दिखेगा, एक हार्ड कैंक्री जिसको हम लोग ने 3 स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना दिया, और एक क्या? इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी। दोनों के सिम्टम्स समझ लो। अल्सर कैसा दिखेगा? पेनलेस, हार्ड और इंड्यूरेटेड। इसका क्या है? पेनलेस, नॉन सुपरेटिव, और अपना क्या दिख रहा होगा? ये बाइलेटरल, दोनों जगह दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये आएगा भी लेट और जाएगा भी लेट, मतलब क्या? 1 हफ्ते बाद दिख रहा होगा इन्फेक्शन के इंक्यूबेशन पीरियड के, और फिर महीनों तक बाद जाएगा लिम्फेडेनोपैथी। पर ये जो है ना, ये 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है, सिंपल, यही था। तो ये वेनरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ। नॉन वेनरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखें तो क्या है? अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है ना, तो उसमें सिर्फ कैंक्री बनेगा। कहाँ पे? जहाँ से, जैसे मान लो हाथ से ट्रांसमिट हुआ, तो ये हार्ट कैंक्री कहाँ पे बन रहा होगा? फिंगर में बन रहा होगा। अब ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो देखो कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? नो हार्ट कैंक्री यहाँ पे बन रहा होगा, क्योंकि कोई आउटर सरफेस इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, सिंपल, ठीक है। तो अपना क्या था? प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस के अंदर क्या क्या आ गया? वेनेरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन और नॉन वेनेरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वेनेरल मोड में भी 2 था, हार्ड कैंक्री और लिम्फेडेनोपैथी। हार्ड कैंक्री को हम लोग ने बनाया कैसे? पहले अल्सर बना, उसके ऊपर एक्सुडेट बना, स्पायरोकीट्स भर दो, ठीक है ना। इसमें क्या किया? लिम्फ नोड हम लोग कहाँ कहाँ पाए गए? बायलैटरल हो जाएगा, पेनलेस हो जाएगा, उसमें पस नहीं बन रहा होगा, सिंपल। इसको लेट लाओ, लेट हटाओ, हो गया। और नॉन वेनरल में क्या है? जहाँ से जा रहे थे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आ रहा है तो फिंगर पे बन रहा होगा, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो कोई अल्सर बनने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए नो हार्ट कैंक्री बन रहा है, क्योंकि कोई आउटर सरफेस इन्वॉल्व ही नहीं है, ब्लड से ब्लड का कॉन्टैक्ट है, यहाँ तो आउटर सरफेस इन्वॉल्व है ना, तो उधर ही बन पाता है। तो ये हो गया प्राइमरी। अब 1 2 पे आते हैं अपन लोग। तो 2 क्या है अपना? सेकेंडरी सिफिलिस। तो देखो इससे प्राइमरी लीजन्स बने थे, उसको हील हुआ। अब हीलिंग के बाद 6 से 12 हफ्ते बाद, मतलब क्या, 1 से 3 महीने के बीच में ये अपना सेकेंडरी सिफिलिस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने प्राइमरी सिफिलिस में क्या क्या बन रहा था? हार्ट कैंक्रे और इंकाइनल लिम्फेडेनोपैथी। यहाँ पे वही कैंक्रे ही बन रहा है और यहाँ पे कैंक्रे नहीं बन रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? स्किन ऐसे करो, पहले देखो सबसे टॉप का, सबसे बॉटम का और बीच का, ऐसे। तो सबसे बाहर क्या होता है? स्किन होता है, और सबसे अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। या तो स्किन का अफेक्ट कर रहा होगा, या तो म्यूकस को, या तो स्किन और म्यूकस, मतलब क्या, देखो बाहर गया, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, फिर सबसे अंदर आ गया, सिंपल। तो देखो सबसे बाहर स्किन होती है, तो स्किन पे क्या कर देगा? रैसेस कर देगा। तो स्किन रैसेस मतलब क्या? पाम और सोल की स्किन पे रैसेस जाएंगे। दूसरा क्या? अब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर में क्या? स्किन और म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में, देखो जैसे ये एरिया, तो बेसिकली क्या?
म्यूको क्यूटेनियस पैप्यूल्स, सिंपल सी बात है। म्यूको मतलब क्या, म्यूकस, और क्यूटेनियस मतलब क्या, स्किन। तो म्यूकस और स्किन के बीच में जो पैप्यूल्स बन रहा है ना, उसको कहेंगे म्यूको क्यूटेनियस पैप्यूल्स। और जब जोड़ देंगे ना, तो कैसा पिंक ग्रे लीजन, ये देखो पिंक और ग्रे का लीजन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे भी मॉइस्ट एरिया है, वॉल इंट्रीगियस एरिया, जैसे कि पेरिएनल रीजन, वल्वा, स्क्रॉटम, वही ग्रॉइन एरिया के अराउंड ये सब पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं स्किन रैश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्डाइज बन रहा है ना, तो ये कॉन्डाइलोमेटा लता में पाया जा रहा है, तो लता, कॉन्डाइलोमेटा लता, ठीक है। तो अपन लोगों ने क्या किया, लीजन बनाया, उसको हील कराया, हील कराने के बाद एक से 3 महीने बाद सेकेंडरी सिफिलिस आ गया। एक वो कैसे, पहले स्किन को, सबसे बाहर वाले के सरफेस को अफेक्ट किया, फिर बीच के सरफेस को अफेक्ट किया, और अंदर सबसे बाहर पहले अपना क्या, रैश किया, फिर अंदर की तरफ आने लग गया, तो कॉन्डाइलोमेटस मतलब बेसिकली म्यूकोक्यूटेनियस पैप्यूल बनाया, जो कि जुड़ जाड़ के फिर जब बहुत सारे ऐसे जुड़ गए तो क्या बन गया, लीजन बन गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डाइलोमेटस लेटा। और फिर ये जब म्यूकस मेम्ब्रेन को सिर्फ इन्वॉल्व करेगा, जैसे ये देखो यहाँ, तो इसको क्या कहते हैं, म्यूकस को इन्वॉल्व कर रहा है, वहाँ पर इरोजन हो रहा है, तो सुपरफिशियल म्यूकोसल इरोजन हो रहा है, सिंपल। तो सेकेंडरी सिफिलिस में 3 पार्ट है। अगर सिर्फ स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है तो स्किन रैश, अगर म्यूकस और स्किन दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है तो अपना आ जाता है क्या, कॉन्डाइलोमेटस लता, और अपना म्यूकोसा को इन्वॉल्व कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल म्यूकोसल इरोजन, सिंपल। अब अपना आ जाता है, देखो फर्स्ट था, सेकंड पढ़ लिए। फर्स्ट में अपन लोग क्या क्या पढ़े, हार्ट कैंकरे और इंगॉयल लिम्फेडेनोपैथी वेनरल मोड में। नॉन वेनरल मोड में क्या था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सिमिलरली सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर क्या देखे अपन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो 2 हो गया, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या था, लेटेंट सिफिलिस। तो देखो प्राइमरी सिफिलिस को 6 से 12 हफ्ते लगे थे सेकेंड सिफिलिस लगाने में, हील होने के बाद। अब उसको, उसके भी 6 से 12 हफ्ते बाद अपने क्या दिख रहा होगा, लेटेंट सिफिलिस। तो लेटेंट सिफिलिस को लेटेंट सिफिलिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं। और सिफिलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम अभी भी ब्लड के अंदर तो सिफिलिस के एंटीजेंस प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, समझ में। तो इसीलिए इसको लेटेंट सिफिलिस कहा जाता है। तो 6 हफ्ते बाद सेकेंडरी, उसके 6 हफ्ते बाद अपना क्या हो जाएगा, लेटेंट। तो लेटेंट के जो किस्मत है, 3 किस्मत हो सकता है, या तो उसको ठीक कर दिया हम लोग, दवाई खा लिया तो ठीक हो गया, या तो ज़िंदगी भर चल गया, और ज़िंदगी भर चल गया तो कैरियर बन जाएगा। तो कहाँ पे वो रहेगा, ब्लड में फैला रहेगा और यूट्रस में। तो मान लो कि इसी का ब्लड किसी और आदमी को दे देगा तो फैल जाएगा उसको, या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो भी फैल जाएगा। तो या तो ठीक हो गया, या तो लाइफ लॉन्ग ये कैरियर बन गया, या तो फिर अब ये एकदम 1/3 लोगों में होता है, ये बहुत कम लोग, 33%। जैसे कि 1/3 लोगों में ये हो रहा था ना सेक्स के बाद, ये सिमिलरली 1/3 लोगों में ही लेट सिफिलिस डेवलप होगा लेटेंट के बाद। ज़्यादातर 2/3 लोग या तो क्योर करवा लिए, या तो फिर कैरियर बन गया, बस लेट सिफिलिस इतने में होगा। तो जो 33% लोग हैं ना, उसको भी अलग अलग पार्ट में अपन लोग को बांटना पड़ेगा। देखो जो 33% लोगों में लेट सिफिलिस पाया जा रहा है, उसको ऐसे इसको 35 मान लो अभी के लिए, 35%। तो 10, 10 और 15 ऐसा। तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पे, लाल लाल दिख रहा है ना, तो ये जो है ये है ग्रैन्युलोमेटस सिफिलिस, ठीक है। उसके बाद 10% क्या बचा, कार्डियोवेस्कुलर सिफिलिस, और रिमेनिंग 10 क्या हो गया, न्यूरोसिफिलिस। डायग्राम से याद करें तो ग्रैन्युलोमेटस, सॉरी ग्रैनुलोमेटस नहीं, ये सेंटर गम इसलिए, सेंटर फेस गम इसलिए बनाया था, गमेटस, गमेटस सिफिलिस, कार्डियोवेस्कुलर सिफिलिस और न्यूरोसिफिलिस, ये 3 पार्ट है, ठीक है ना। तो अपन लोग बहुत तेज़ भागे हैं ऐसा लग रहा होगा, पर अभी रिवाइज करेंगे तो सब याद आ जाएगा। तो देखो लीड सिफिलिस हुआ, तो इसमें फिर अपन लोग क्या देख रहे हैं, कौन से पार्ट इफेक्ट हो रहा है। तो देखो गमेटस सिफिलिस में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ग्रैनुलोमा बन रहा है जिस एरिया में, वही लोकल वाले रीजन्स में ग्रैनुलोमा बन रहा है, बेसिकली बोन और स्किन में पाया जाता है। ये उतना अच्छे से याद नहीं हो तो इसको रट सकते हो क्या, कि लोकली एरिया में बनेगा और जो कि टूट जाएगा, लोकली डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमेटस लीजन। अपना दिक्कत कहाँ पे आ जाता है, कार्डियो और न्यूरो। 15% तो ये समझ गए गमेटस बन रहा है, 10% और 10% जो बचा कार्डियो और न्यूरो। तो कार्डियो में क्या हो रहा है, या तो उल्टी आ रहा है, मतलब क्या, मतलब ब्लड की अंदर ही अंदर चल रहा है, मतलब क्या आउटिक रिगर्जिटेशन हो रहा है, या तो ये देखो बलून बन जा रहा है, मतलब एन्यूरिज्म ऑफ असेंडिंग ऑर्टा। तो उल्टी से क्या याद किया, रिगर्जिटेशन किसका, आउर्टा का, आउटिक रिगर्जिटेशन। बलून से क्या याद किए, एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म मतलब क्या, किसका, असेंडिंग ऑर्टा का एन्यूरिज्म, सिंपल ये हो गया। तो गैमेटस में हम लोग ने लोकली डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमेटस लीजन बनाया, कार्डियो में अपन लोग ने एडेनिज्म बनाया, और क्या बनाया, रिगर्जिटेशन। और न्यूरो में तो वही ब्रेन का इन्फ्लेक्शन, तो मेनिंजाइटिस और जेनाइटल रीजन में लॉस ऑफ सेंसेशन, जेनाइटल पैरालिसिस, सिंपल। इसको सिंपल फिर से देखते हैं ना। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जितने मान लो 100 लोग सेक्स किए तो कितने को हुआ, 30 को हुआ। अब 30 में किस किस स्टेज में हुआ, तो पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी,
फिर अपना क्या हो गया लेटेंट, और फिर अपना हो गया क्या टर्सरी। तो प्राइमरी में सबसे पहले दो फीचर अगर सेक्स के थ्रू हो रहा है तो हार्ट कैंकरे और इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है ना। ये जल्द लेट आएगा, लेट जाएगा। और जो फीचर्स इसको इससे याद कर लो, पेनलेस होता है, ये हार्ड इंड्यूरेटेड, ये पेनलेस, नॉन सिक्योरिटी है, दोनों साइड होता है, मतलब क्या बायलेटरल होता है। नॉन वेनरल मोड से आया तो इसमें कैंकरे बना दो जहाँ से कॉन्टैक्ट हो रहा है, और अगर ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आ रहा है तो कोई बाहर की सर्फेस इन्वॉल्व नहीं रहा तो कोई कैंकर नहीं बनेगा। सेकेंडरी सिफिलिस कब बनेगा, 6 से 12 हफ्ते बाद, जब हीलिंग हो गया तो उसमें वही स्किन को याद रखो, स्किन स्किन और म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो स्किन में स्किन रेस हो रहा है, स्किन और म्यूकोसा में कॉन्डाइलोमेटस लता बन रहा है, और म्यूकस मेम्ब्रेन अगर सिर्फ है तो उसमें क्या बन रहा है अपना सुपरफिशियल म्यूकोसा का इरोजन है, तो सुपरफिशियल म्यूकोसल इरोजन हो रहा है। फिर ये सेकेंडरी सिफिलिस में वही 6 हफ्ते बाद ये सेकेंडरी बना था, उसके 6 से 12 हफ्ते बाद क्या बनेगा लेटेंट। लेटेंट क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहा है सिफिलिस, इसलिए क्योंकि अभी तक भी पॉजिटिव है। उसका किस्मत क्या होगा, या तो ठीक हो जाएगा मतलब क्योर, या तो ख़राब। और लेटेंट में 3 पार्ट में बांट लो, गम से याद कर लो सेंट्रल गम से गमेटस, दिल से याद कर लो कार्डियक, और न्यूरॉन से याद कर लो न्यूरो। कार्डियक में भी ये बलून से एन्यूरिज्म याद कर लो, उल्टी से रिगर्जिटेशन याद कर लो, न्यूरो को याद कर लो मेनिंजाइटिस वेस्कुलाइटिस और पैरासिस, सिंपल। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पैथोजेनेसिस पढ़ा और उसका क्लिनिकल फीचर पढ़ा, यही मेन होता है। इसको एक जनरल पढ़ लेते हैं हम। अपन लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रेपोनेमा पैलिडियम से कॉज हो रहा है ना, तो देखो ट्रेपोनेमा से कॉज हो रहा है। ट्रेपोनेमा का मतलब क्या होता है, ट्रेपोस का मतलब होता है टर्न करना, और नेमा मतलब होता है थ्रेड। तो ऐसे जो थ्रेड टर्न कर रहा हो, मतलब क्या स्पायरल थ्रेड हो, उसी को हम लोग क्या स्पायरल थ्रेड की तरफ आए, और ये स्पायरल थ्रेड को हम लोग क्या कहेंगे स्पायरोकिट्स। तो बेसिकली ट्रेपोनेमा को स्पायरोकिट्स के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ऐसे टर्न करता है स्पायरल की तरह, इसलिए इसको स्पायरोकिट्स के अंदर रखा जाता है। तो अब ट्रेपोनेमा ऐसा नहीं कि सभी लोग गंदे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ गंदे होते हैं। तो जो अच्छे उनको क्या कहेंगे कमेंसल स्पीसीज़, और कुछ पैथोजेनिक स्पीसीज़। तो कमेंसल कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जहाँ से अंदर आता है जहाँ से बाहर जाता है, मतलब क्या माउथ और जेनाइटेलिया रीजन से पाया जाएगा। जबकि पैथोजेनेटिक जो है वो उसको किस बेसिस पे बांटा जाता है, ये तो पोजीशन के बेसिस पे बांटा गया माउथ और जेनाइटेलिया। ये ट्रांसमिशन के बेसिस पे, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या फिर नॉन सेक्सुअली। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड को हम लोग क्या पढ़ के आए, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। नॉन सेक्सुअली को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं एंडेमिक और कैरेट। तो क्या ट्रेपोनेमा एंडेमिकम और ट्रेपोनेमा कैरेटियम, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ट्रेपोनेमा था, ट्रेपोनेमा मतलब क्या ट्रेपोस, और नेमा मतलब क्या थ्रेड जो कि स्पायरली कॉइल्ड हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, इसके दो पार्ट है, या तो अच्छे लोग गंदे लोग। अच्छे लोग जो होंगे वो माउथ या जेनाइटेलिया पाए जा रहे हैं, और गंदे लोग जो है वो क्या उसमें अगर सेक्सुअली ट्रांसमिट करवा रहे हैं मतलब वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम है, और अगर नॉन सेक्सुअली करवा रहे हैं तो या तो एंडेमिकम या फिर कैरेटम, सिंपल। इतना तो नहीं तेज़ हुआ होगा आज का लेक्चर, पर ठीक है, इसको थोड़ा स्लो चलाने की कोशिश करना। और जो अपना नोट्स है इसका, वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ मैं मेडिको करके, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको ऐड कर लेना, तो उसमें आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा टफ मत करना, ऊपर ऊपर से अगर देखना है तो कुछ हेडिंग्स याद कर लो बस। पैथोजेनेसिस देख लो और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पहले पैथोजेनेसिस में मोड देख लो, स्प्रेड देख लो और इंक्यूबेशन पीरियड देख लो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी बस प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और लेट। प्राइमरी में भी कैंकरी और इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी, इसके अंदर स्किन म्यूकस और म्यूकस। लेटेंट के अंदर शांत रहो बस, कुछ नहीं। फेट को देखो, फेट को सीधे लेट सिफिलिस में घुसा दो, और लेट सिफिलिस में ये डायग्राम याद कर लो। डायग्राम खेलोगे तो अच्छा रहेगा, सिंपल। चलो।